दोस्तों Xiaomi ने Redmi 9 सीरीज़ का एक नया फ़ोन लॉन्च किया है, Redmi 9 पावर। यह फ़ोन इंडिया में बनाया गया है और यह दो वेरिएंट में अवेलेबल है। वन इज़ 64 GB मेमोरी और अनदर वन इज़ 128 GB मेमोरी के साथ। फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं इनके स्टोर पर गया था, विजिट किया और मैंने फ़ोन थोड़ा सा चेक किया तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर बात की जाए डिज़ाइन की तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है फ़ोन की, और आप अगर इस पर बिना किसी कवर के इस्तेमाल करते हैं फ़ोन में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके कवर पे प्लास्टिक की रैपिंग की गई है और मेटल की रैपिंग नहीं है इसमें, और इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ है। ड्यूअल हैंड स्विच फ़ोन है, जिससे कि आप HD क्वालिटी की वीडियो आराम से देख सकते हैं तथा इससे आप वीडियो गेम भी खेल सकते हैं। हाँ, फ़ोन का वेट 198 ग्राम का है, जो कि थोड़ा सा मुझे भारी लगा, और आप अगर इस पर अलग से कवर डालेंगे तो इसका वेट थोड़ा सा और बढ़ सकता है। काफ़ी अच्छा फ़ोन है और फ़ोन में IR सेंसर लगे हुए हैं, जिससे कि आप IR सेंसर की डिवाइसेस जैसे कि टेलीविज़न या फिर AC भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको पता है Xiaomi के ऐप्स काफ़ी अच्छे होते हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं अपने IR सेंसर डिवाइसेस। फ़ोन में स्टीरियो स्पीकर इनबिल्ट है तथा आपको फ़ोन के साथ USB-C केबल भी मिलता है। आई थिंक Xiaomi की तरफ से 2020 का लास्ट फ़ोन होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं, इसका रिव्यू करते हैं इस फ़ोन का और डिसाइड करते हैं कि हमें यह फ़ोन लेना चाहिए या फिर नहीं। यह फ़ोन दो प्राइसेस में अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 64 GB वाला फ़ोन एक है और दूसरा 128 GB वाला फ़ोन। 64 GB वाला फ़ोन आपको 11,000 में मिलेगा और 128 GB वाला फ़ोन आपको 12,000 में मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, और ज़्यादा डिफरेंस है भी नहीं वेरिएंट में, सिर्फ ये मेमोरी का ही फ़र्क है। अगर आपको फ़ोन परचेज करना है तो मेरी आपकी सलाह होगी कि आप 64 GB वाला ही फ़ोन परचेज करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके मेन फीचर्स के बारे में फ़ोन के, तो इसमें रैम 4 GB का लगा हुआ है, जो कि एक बेहतरीन रैम साइज होता है फ़ोन का। 4 GB का रैम। प्रोसेसर की बात की जाए अगर तो इसमें स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि कॉलकॉम कंपनी द्वारा लगाया जाता है, और ये फ़ोन को स्मूथली रन करने में मदद करता है। तो इसका प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है। कैमरे की बात की जाए तो पीछे का कैमरा में 4 कैमरे दिए हुए हैं, जिसमें से एक मेन कैमरा है जो कि 48 मेगापिक्सल का है। उसके बाद एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। बाकी के 2 छोटे छोटे कैमरे दिए हुए हैं, और सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। इस फ़ोन की जो बैटरी है वो 6000 mAh की है, जो कि आपका एक लंबा साथ निभा देगी। ईजिली 2 दिनों तक ये बैटरी चल जाएगी। डिस्प्ले की बात करें अगर तो हम 6.53 इंचेस का इसका डिस्प्ले है, जो कि गोरिल्ला ग्लास V3 के प्रोटेक्शन से लैस है। दोस्तों, फ़ोन की हाइट की बात अगर करें हम तो 162.3 mm इसकी हाइट है, जो कि लंबा है थोड़ा। फ़ोन ठीक ठाक है, और इसकी विड्थ 77.3 mm है। फ़ोन की थिकनेस 9.6 mm है और इसका वेट 198 ग्राम है। और अगर आप इस पर एडिशनल कवर डालेंगे तो इसका वेट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, लेकिन फ़ोन ठीक ठाक है और आप इसे इजीली कैरी कर सकते हैं। दोस्तों, फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसका रेजोल्यूशन 2340x1080 FHD प्लस का है। ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है फ़ोन की, 400 निट की ब्राइटनेस है इसकी। तथा आप OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स में अच्छे से फुल HD में मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। इसका एस्पेक्ट रेशो 19.5:9 का है तथा डिस्प्ले साइज़ 6.53 इंचेस का है। काफ़ी अच्छा डिस्प्ले साइज़ दिया हुआ है इसका। आप अच्छे से कोई भी मूवीज़ और वीडियोज़ एंजॉय कर सकते हैं। स्क्रीन टू बॉडी का रेशो 83.25% है और पिक्सल डेंसिटी इसकी 395 ppi है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसका स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास V3 से प्रोटेक्टेड है। दोस्तों, फ़ोन के कैमरे के बारे में अगर हम देखें तो इसका पीछे का कैमरा, जो कि मेन कैमरा है, जिसे हम रेयर कैमरा भी कहते हैं, उसमें से एक कैमरा तो 48 मेगापिक्सल का है, जो कि आपका मेन कैमरा है, और आप इससे बहुत क्लियर पिक्स निकाल सकते हैं। उसके साथ ही एक अल्ट्रा वायलेट कैमरा भी दिया हुआ है, जो कि 8 मेगापिक्सल का है। काफ़ी अच्छे पिक्स आते हैं इन दोनों कैमरा से। इसके अलावा 2 और कैमरा दिया हुआ है छोटा छोटा। एक 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो कैमरा है तथा एक 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा भी दिया हुआ है। ये दोनों कैमरा इतने खास नहीं है, बट आपका 48 मेगापिक्सल वाला और 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा ये दोनों मेन है। इसके अलावा फ्रंट कैमरा है जो कि सेल्फी वाला है, वो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके देखे, मुझे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छे लगे, और डे में तो अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे थे। थोड़े से फ़ोटोज़ सॉफ्ट थे लेकिन अच्छे थे। नाइट वाले फ़ोटोज़ भी ओके हैं। थोड़े बहुत इश्यूज़ मुझे कैमरा में दिखे क्लैरिटी के मामले में, लेकिन ओवरऑल आप इस प्राइस रेंज में देखेंगे अगर तो कैमरा काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कैमरे के साथ तो कोई इशू नहीं दिख रहा है।
दोस्तों हार्डवेयर कंपोनेंट इसका काफ़ी शानदार लगा मुझे। इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 662 है और ऑक्टा कोर द्वारा ये प्रोसेस होता है और इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जीपीयू इसका एड्रेनो 610 से ऑपरेटेड है और इसमें रैम 4 GB का लगा हुआ है। इंटरनल स्टोरेज ऑफ कोर्स 64 GB और 128 GB है, जो कि आप एक्सपांड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 512 GB तक। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड V10 का है और कस्टम UI इसमें MI UI 12 लगा हुआ है। दोस्तों फ़ोन की बैटरी काफ़ी अच्छी है तथा 6000 mAh की बैटरी इन्होंने प्रोवाइड की है इस फ़ोन के साथ और इसमें 18 वाट फास्ट चार्ज सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। फ़ोन के पैक के साथ आपको 22.5 वाट का चार्जर भी साथ में मिलेगा, जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं और साथ में आपको USB Type-C भी मिलेगा फ़ोन के पैक के साथ। दोस्तों इस फ़ोन में फेस अनलॉक की फैसिलिटी दी हुई है, अपने फेस के साथ आप अनलॉक कर सकते हैं फ़ोन, तथा फ़ोन के साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया हुआ है और अपने आप फिंगर से भी फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। और इसमें आपको USB-C कनेक्टर भी दिया हुआ है इस फ़ोन में, तो आप फ़ोन को काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, काफ़ी ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों इस फ़ोन में आपको बेसिक नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो कि हर फ़ोन में मिलती है। इसमें 2 कार्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं, दोनों कार्ड से आप 4G एक्सेस कर सकते हैं तथा दोनों सिम कार्ड के साथ एक और स्लॉट दिया हुआ है जिसमें आप मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। या 4G 3G 2G सब कुछ सपोर्ट करता है। ऑफकोर्स 5G अभी तक नहीं आया तो 5G का सपोर्ट नहीं मिलेगा इसमें। वाईफाई सपोर्ट करता है यह फ़ोन, बेसिक नेटवर्क बैंड्स एक्सेस करता है और वायरलेस नेटवर्क जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट कर लेता है, जो कि बेसिकली सारे फ़ोन्स में होते हैं। हेडफोन जैक है आपका इसमें 3.5 mm का और FM रेडियो मिलेगा इसके साथ। दोस्तों इस फ़ोन के साथ आपको GPS मिलेगा, जो कि सारे फ़ोन्स के साथ मिलता है। साथ में इसमें आपको AGPS, ग्लोनास और ब्लूटूथ भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें सारे फ़ोन्स में होती हैं और इसमें भी दी गई हैं। दोस्तों अगर फ़ोन के सेंसर की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेंसर्स दिए हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि इसमें फिंगरप्रिंट वाला सेंसर है जो कि साइड में रहता है फ़ोन के, जिससे आप फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको फेस का भी सेंसर है जिससे आप फ़ोन अपना अनलॉक कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे G सेंसर दिया हुआ है, L सेंसर दिया हुआ है, P सेंसर, E कैंपस, एक्सेलरोमीटर तथा प्रॉक्सिमिटी, ये सारे सेंसर भी इस फ़ोन के साथ आपको मिलेंगे। सो दोस्तों हमने पूरा फ़ोन का रिव्यू कर लिया है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है फ़ोन ख़रीदने के बारे में तो एक बार हम नज़र डाल लेते हैं कि पैकेज के साथ आपको क्या मिलेगा। अगर आप फ़ोन ख़रीदते हैं तो फ़ोन का जो पैकेट होगा उसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो Redmi 9 पावर का फ़ोन मिलेगा। यह अलग अलग वैरायटीज़ में अलग अलग कलर्स में फ़ोन है, तो आप कोई भी कलर का फ़ोन ले सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है, आप ब्लैक कलर में ले सकते हैं, फेरी रेड कलर में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रीन तथा ब्लेजिंग ब्लू में भी ये फ़ोन अवेलेबल है। इसके साथ ही आपको फ़ोन के साथ मिलता है पावर अडेप्टर, सिंपल प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा, आपको USB Type-C केबल मिलेगा, सिम कार्ड निकालने के लिए आपको सिम इजेक्ट टूल मिलेगा, साथ में यूज़र गाइड मिलेगी जिससे आप प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। उसके साथ ही आपको वारंटी कार्ड मिलेगा फ़ोन के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया था प्राइस के बारे में, अगर आप 64 GB वाला लेते हैं फ़ोन तो आपको 10,999 मिलेगा, यानी कि 11,000 में मिल जाएगा। और आप अगर 128 GB वाला फ़ोन लेते हैं तो आपको 12,000 में मिलेगा। तो ये है इसका प्राइस। आशा करता हूँ कि आपको फ़ोन पसंद आया होगा। अगर आपको फ़ोन पसंद आया तो प्लीज़ इसे परचेज़ करें और एंजॉय करें फ़ोन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल में हम लोग हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।